नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के लघु सचिवालय के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर एक स्लोगन लिख रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं बल्कि हमारी जिद है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जानते हैं कि क्या कारण है। नमस्कार जी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है जी। रोज धरना प्रदर्शन, क्या कारण है, क्यों बैठ जाते हो आप? सर, जनता की समस्याएं हैं। जनता की समस्याओं को इस गूंगे बहरे प्रशासन तक, इस बेशर्म और ढीठ सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना जरूरी है और जनता की समस्याओं को लेकर हम धरने पर बैठते हैं। ऐसी जनता की क्या समस्या है जो आप बैठे हो और आपके बैठने से क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, हमारा काम जनता की आवाज़ उठाना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम संघर्ष करना, हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप क्यों बैठे हो, ये बताएं, विस्तार से बताएं। सिरसा के अंदर 167 करोड़ रुपए के विकास राशि मंजूर हुई थी। उससे गलियों का, शहर का विकास होना था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा वो रुपया बगैर किसी पायलट प्रोजेक्ट के छोटे छोटे ठेकेदारों को छोटी छोटी गलियां देकर बनवाया जा रहा है, ताकि बहुत मोटा कमीशन इकट्ठा किया जा सके। और उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। कागजों में पैसे विकास किया जा रहा है, सिर्फ कागजों में। और जो गलियां बन रही है उसमें से सीमेंट गायब है, रेता गायब है, बजरी गायब है, पत्थर गायब है। और हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी, स्थानीय नागरिक उस काम की निगरानी कर सके जो उनके वार्ड के अंदर हो रहा है, उनकी गली के अंदर हो रहा है। तो वहाँ पर सूचना के बोर्ड लगाए जाने चाहिए। ये सरकार की हिदायत भी है, गाइडलाइन भी है, लेकिन जो कागजों के अंदर सामान पड़ रहा है वो मौके पे नहीं लगाया जा रहा है, वो सारा गायब किया जा रहा है। मौके पे सिर्फ बालू मिट्टी के ऊपर इंटरलॉक लगाई जा रही हैं। 2 से 3 दिन के बाद सड़कें टूट रही हैं, जिनका सालों का करार था ठेकेदार के साथ। हम इन चीज़ों को लेकर आज धरने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज हमारे धरने का दूसरा दिन है कि जहाँ भी कोई काम चल रहा है सिरसा के अंदर, वहाँ पर सूचना के बोर्ड लगाए जाएँ। उसके ऊपर ठेकेदार का नाम, फर्म का नाम, जांच अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल नंबर, एस्टीमेट की राशि और एस्टीमेट के अनुसार जो सामान प्रयोग होना है उसका विवरण, और एग्रीमेंट जो करार है, समय पीरियड है, गारंटी पीरियड, उसका वर्णन उसमें हो। लेकिन अगर ये हो गया तो इनकी पोल खुल जाएगी, जनता को पता लग जाएगा कि कितना पैसा लगाना था, इन्होंने कितना पैसा लगाया है। तो इसीलिए ये नहीं लगा रहे हैं हम, और इस मांग को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की जड़ को आप खत्म कर पाओगे? सर, जनता अगर जागरूक हो गई, जनता अगर जाग गई, वो अपने अधिकारों को समझ गई, तो भ्रष्टाचार की जड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता के हाथ में जनता जनार्दन है। तो जनता को जागरूक कैसे करोगे आप? ये जनता को जागरूक ही हम कर रहे हैं। हम जनता की मांग को लेकर बैठे हैं, मीडिया वाले साथी इसमें साथ दे रहे हैं, अखबारों में चीज़ें छप रही हैं, तो ये जनता में चीज़ें जा रही हैं, जनता अब उसको पढ़ रही है। अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आप? हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर सुनवाई ना हुई, यहाँ कर्मिक अनशन भी होगा, आमरण अनशन भी होगा। जनता की आवाज़ को पुरजोर से उठाया जाएगा और बड़ी ताकतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जनता के टैक्स के पैसे को अपने बाप का माल समझकर खाने वालों को एक संदेश है कि अब तुम्हारी यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, तुम्हारी जबरन वसूली यहाँ नहीं चलने देंगे। जनता के पैसे का जनता को हिसाब देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, जब मैं इस टोपी को देखता हूं तो एक क्रांति याद आती है। अन्ना हजारे से उठी हुई क्रांति दिल्ली तक पहुंची और अब यह क्रांति सिरसा में पहुंच गई है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण का नारा इन्होंने दिए है। देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।